नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर एग्जाम पैटर्न पर आधारित डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दिनांक 7/1/2019 के आदेश के खिलाफ राज्य द्वारा दायर विशेष अपील DB विशेष अपील रिट संख्या 924/2019 प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग प्रारंभिक एवं अन्य बनाम उर्मिला देवी एवं अन्य को भी आदेश दिनांक 7/1/2020 द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालांकि विशेष अपील का निपटारा करते समय खंडपीठ द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि अपीलकर्ता आज की तारीख में खाली पदों की सीमा तक ही प्रतीक्षा सूची का संचालन करेंगे। उर्मिला देवी के मामले में ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रतीक्षा आरक्षित सूची जारी की गई थी और प्रत्यर्थी विभाग द्वारा 14/9/2021 को प्रकाशित की गई थी। उपर्युक्त सूची में 874 उम्मीदवारों के नाम रिक्त सीटों की कुल संख्या के बराबर पाए गए। प्रतीक्षा आरक्षित सूची में स्थान पाने वाले सभी 874 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था, लेकिन 14/9/2021 की प्रतीक्षा आरक्षित सूची के संचालन के बाद भी 381 सीटें खाली रहीं। इसलिए वर्तमान रिट याचिकाओं को निम्नलिखित प्रस्तुतियों के साथ कथित रिक्त पदों को भरने के लिए वरीयता दी गई है। सर्वप्रथम, विभाग द्वारा जारी कथित प्रतीक्षा आरक्षित सूची दिनांक 14/9/2021 को नियम 1996 के नियम 277A के संदर्भ में चयन सूची नहीं कहा जा सकता है। दूसरा, दिनांक 14/9/2021 की सूची को प्रतीक्षा आरक्षित सूची भी नहीं कहा जा सकता है। यह केवल एक फेरबदल किया गया परिणाम था जो उन उम्मीदवारों को ध्यान में रखने के बाद जारी किया गया था जो दस्तावेज सत्यापन के बाद अनुपयुक्त पाए गए थे। तीसरे, प्रतीक्षा आरक्षित सूची केवल उन सीटों के बराबर जारी की जा सकती थी जो उम्मीदवारों के कारण खाली रह गई थी, जो पहली चयनित सूची के अनुसरण में शामिल नहीं हुए थे। अन्य सीटों के संबंध में जो दस्तावेज सत्यापन के बाद अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों के कारण खाली रह गए थे। फेरबदल बाद परिणाम एक आदेश था और प्रतीक्षा आरक्षित सूची के उम्मीदवारों को उक्त पदों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता था। और चौथा, दिनांक 14/9/2021 की सूची जारी करने में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।
क्योंकि विभाग को पहले उपयुक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कर योग्य अभ्यर्थियों की चयन सूची को अंतिम रूप देना चाहिए था। इसके बाद प्रतीक्षा आरक्षित सूची जारी की जानी चाहिए थी। प्रत्यार्थी विभाग ने इसके विपरीत कार्य किया है और अवैध रूप से पहले तथाकथित सूची जारी की है और फिर दस्तावेजों का सत्यापन किया है। इस तरह की विपरीत प्रक्रिया के कारण जो उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के बाद चयन के लिए उपयुक्त नहीं पाए गए, उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया, जबकि उन्हें चयनित नहीं माना जा सकता था। उक्त उम्मीदवारों को अंतिम चयन सूची से बाहर करने के बाद में बाद की प्रतीक्षा आरक्षित सूची जारी की जा सकती थी। स्टॉप।